नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं शुभ्रा सुमन। हम रोज दोपहर 2:30 बजे महिलाओं से जुड़ा एक खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन आज का मुद्दा अलग है। आज हम बात करेंगे आपके बच्चों की। जी हाँ, क्योंकि परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है, बच्चे एग्जाम की टेंशन में हैं और चिंता इस बात की है कि कहीं ये टेंशन आपके बच्चों पर भारी तो नहीं पड़ रही। हम आपको बताएंगे कि एग्जाम की टेंशन ना लें, बच्चों और पेरेंट्स को क्या क्या इसके लिए करने की जरूरत है, साथ ही परीक्षा के इस वक्त में बच्चे किस तरह से अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और जिंदगी जीत कर दिखा सकते हैं। और इसके साथ ही परीक्षा शुरू होने के साथ बच्चों में तनाव भी बढ़ने लगा है, ये जाहिर बात है, जिसकी वजह से छात्र छात्राएं सुसाइड जैसा कदम उठा रहे हैं। एक बार फिर से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। रिपोर्ट देखिए। क्यों डरते हो इम्तिहान से? डरना नहीं, लड़ना है जरूरी। क्या हुआ जो पढ़ाई में कमजोर हैं? जिंदगी जीत कर दिखाएंगे। परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स परीक्षा का नाम सुनते ही डरे सहमे रहते हैं और परीक्षा का ऐसा डर कई बार इतना बढ़ जाता है कि स्टूडेंट्स इसका सामना करने के बजाय मौत को गले लगा लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर से ऐसी ही हैरान और परेशान करने वाली खबर है। सबसे पहले बात इंदौर की, जहां खजराना थाना क्षेत्र के बाबा मनसफ नगर में 10वीं की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। परीक्षा शुरू होने से पहले ही उसने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के वक्त घर पर उसकी मां और भाई भी मौजूद थे, लेकिन दोनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। परिवार वालों के मुताबिक गुलजार पिछले साल 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी। इस बार उस पर परीक्षा का काफी तनाव था, जिसके चलते उसने मौत को गले लगा लिया। घर में मम्मी थी और भाई था वो छोटा। क्या करती बच्ची? बच्ची पढ़ाई कर रही थी, 10वीं में थी, 10वीं में फेल हुई थी, उसके एग्जाम की तैयारी कर रही थी शायद। परिवार वाले आनन फानन में छात्रा को अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही खजराना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गुलजार नाम की 16 वर्ष की बच्ची ने फांसी लगा ली है। फांसी लगाया तो उसके बाद उसका पेरेंट तत्काल उसको फांसी से उतार कर मयूर अस्पताल में गए, जहाँ पर उसको मृत घोषित किया गया। मृत किस कारण से स्पष्ट उसने सुसाइड किया, इसकी जांच जारी है। वहीं राजधानी भोपाल के कमला नगर इलाके में भी ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां 9वीं की एक छात्रा पर परीक्षा और उसके नतीजे को लेकर ऐसा डर था कि उसने अपनी जान दे दी। प्रगति देशमुख नाम की छात्रा सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी। गुरुवार से उसकी परीक्षाएं शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। प्रगति ने मौत से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें लिखा है कि वो परीक्षा के नतीजे को लेकर तनाव में थी। उसने लिखा है कि वो पहली रैंक नहीं ला सकती, सिर्फ सेकंड या थर्ड रैंक ही बना सकती है। फिलहाल पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। प्रगति देशमुख है जिसने सुसाइड किया है घर में फांसी लगा। सुबह कुछ नोट मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं जो है फर्स्ट रैंक नहीं बना पाई और फर्स्ट नहीं रैंक बना नहीं सकती और सेकंड रैंक बनाने के संबंध में कुछ नोट मिला है और आगे हम लोग इसकी आगे जांच भी कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि भोपाल में किसी स्टूडेंट की खुदकुशी का ये पहला मामला नहीं है। बीते 3 महीने में 6 छात्र छात्राएं सुसाइड कर चुके हैं। 27 फरवरी 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र सुमित ने सुसाइड किया। 23 फरवरी 11वीं के छात्र आदित्यमान सिंह ने खुदकुशी की। बीकॉम के छात्र अंकित ग्रोवर ने सुसाइड किया। 18 जनवरी 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा प्रिया कुचबंदिया ने जान दे दी। 13 जनवरी 11वीं की छात्रा सृष्टि ने की खुदकुशी। ये घटनाएं हमारे सामने कई सवाल खड़े करती हैं। सवाल ये कि परीक्षा का दबाव कहीं बच्चों पर भारी तो नहीं पड़ रहा है? परिवार वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने की जद्दोजहद में बच्चे तनाव में तो नहीं हैं? ऐसे में जरूरत इस बात की है कि बच्चों को परीक्षा के दौरान एक खुशनुमा माहौल मिले और पेरेंट्स उन पर उम्मीदों का बोझ डालने की बजाय उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करें। भोपाल से शरद श्रीवास्तव और इंदौर से शरद व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो कुछ रिपोर्ट्स जो हमने आपको दिखाई, जो आंकड़े हमने आपको बताए, जाहिर तौर पर ये काफ़ी नहीं है। और भी ऐसे कई मामले हैं जहां पर बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, बच्चे ज़िंदगी की जंग हार रहे हैं, ज़िंदगी के एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आर.एन. साहू हमारे साथ हैं, मनोरोग विशेषज्ञ हैं, और साथ ही शबनम खान हमारे साथ हैं, काउंसलर हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी आर.एन. साहू जी आपके साथ। ये जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, इंदौर का मामला, भोपाल का मामला, छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा का प्रेशर है उनके ऊपर। एक बच्ची 9वीं क्लास में पढ़ने वाली सुसाइड नोट छोड़ती है और कहती है कि मैं ग्रेड 1 नहीं ला सकती, मैं 2nd या 3rd ला सकती हूँ, इसलिए सुसाइड कर रही हूँ। किस तरफ ये समाज जा रहा है, किस तरफ बच्चों की मानसिकता जा रही है, और किस तरह की मनस्थिति से बच्चे गुजर रहे हैं आजकल? आज के समय में जो हम देख रहे हैं कि जो आए दिन बच्चे जो सुसाइड की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, इसका सबसे जो मुख्य कारण समझ में आया है कि जो परीक्षाएं हैं और उसका जो टाइम टेबल है या इस प्रकार की जो व्यवस्था बनी है, उससे बच्चों के ऊपर अचानक एकदम प्रेशर दिमाग पे बनता है, और प्रेशर बनने से वो प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं और उस कारण से इस प्रकार का घातक कदम उठा लेते हैं। अब इसके पीछे बच्चों की जो साइकोलॉजी है, मानसिकता है, उसे हमें गहराई से समझना होगा। सुसाइड के जो थॉट्स होते हैं, जो बच्चे सुसाइड की कोशिश करते हैं या जो कर लेते हैं, उनकी साइकोलॉजी पहले से ही थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, दूसरे बच्चों से वो भिन्न होते हैं। हाँ। वो छोटे छोटे तनाव को सहन नहीं कर पाते हैं, और तनाव जैसे आता है वैसे उनके सोचने समझने की ताकत भी कम हो जाती है, और वो ये सोचने लगते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, और जीवन का अंत ही एक उसका सहारा है जिससे कि वो इस झंझट से मुक्ति पा सकते हैं। अब ऐसे बच्चों को हम कैसे पहचानें और इस तनाव से उनको कैसे दूर रखें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों का जो परिवार है वो बच्चों का साथ दे। स्कूल का जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसमें भी बदलाव हो, और उससे देखें कि बच्चों को परीक्षा के टाइम तनाव ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर पेरेंट्स हमेशा साथ में रहें और देखें कि बच्चे के व्यवहार में कोई भी अगर जैसा परिवर्तन पाते हैं, बच्चा दुखी रहता है या नींद नहीं आ रही है या खान पान उसका गड़बड़ हो गया है या बराबर जो है वो विचलित सा रहता है, पढ़ नहीं पा रहा है, रोने लगता है, सर दर्द होने लगा है या स्ट्रेस में जाता है, तो बच्चों के साथ बैठें, उनको समझाएं, उनके पढ़ाई में भी सहयोग करें, और ये ध्यान रखें कि उसके अंदर ऐसी बात नहीं बैठाएं कि उसको फर्स्ट आना है या सेकंड आना है। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि पेरेंट्स जो हैं अपनी जो खुद की आकांक्षाएं होती हैं, जो उसका खुद का सोच होता है, वो बच्चों के ऊपर थोप देते हैं, और बच्चा उसी परेशानी से ग्रस्त रहता है कि मेरे माँ बाप ने कहा है, उन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, वो चाहते हैं मैं फर्स्ट आऊँ या अव्वल आऊँ, और उस प्रेशर से बच्चा पढ़ भी नहीं पाता है, उस प्रकार के घातक कदम उठा लेता है। उसमें दूसरा कारण जो समझ में आया है, हमने जो देखे हैं, कई केस हमारे आते हैं आए दिन, कि जो बच्चे होते हैं वो सुसाइड की बातें पहले से भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये घटना एकदम घटती है, एग्जाम के टाइम भी घटती है। और कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन नामक रोग से भी ग्रस्त रहते हैं और उसका इलाज टाइम से नहीं हो पाता है, उसके कारण भी बच्चे इस प्रकार की घटनाएं कर बैठते हैं। ये तमाम पहलू हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ये एक बहुआयामी समस्या है, काफी गहराई से समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत ये भी है कि वो किस तरह के बच्चे होते हैं जो जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं, जो इस तरह का कदम उठा सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ऐसी मनस्थिति का शिकार कोई भी हो सकता है, कोई भी बच्चा हो सकता है, बड़े भी हो रहे हैं आजकल, तो बच्चों का क्या कहना। शबनम खान जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। आप काउंसलर हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल, आप समझ सकती होंगी कि किस तरह से इस वक्त चल रहा है जो शिक्षा पद्धति है, उसमें क्या कुछ खामियां हैं। जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बच्चों की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, बच्चे किस मनस्थिति से गुजर रहे हैं ये जानना ज़रूरी है, बच्चे क्या सोच रहे हैं, कितना प्रेशर है ये जानना ज़रूरी है, छात्र के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी और अभिभावकों के लिए भी। लेकिन जो शिक्षा पद्धति है, जो अभी पैटर्न एक विकसित हुआ है प्रेशर डालने वाला, कि बच्चों को शुरुआत से ये कहा जाए कि नहीं आपको इतने मार्क्स लाने हैं, आपको अगर 80% मार्क्स आते हैं तो आप खुश मत होइए, आपको 98% मार्क्स लाने हैं, ये जो एक ट्रेंड विकसित हुआ है, ये कितना घातक होता है? मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करती हूँ कि एक बड़ी समस्या है आज के समय में। जो प्रेशर बच्चों पर है, जो दबाव मानसिक हो चाहे वो उनके दैनंदिनी जो रहती है उसमें जो दबाव वो महसूस करते हैं, ये एक तो थोड़ा सा जो करिकुलम है वो भी आप कहीं कह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका कि जो हमारा सिस्टम बना हुआ है कि आपको जो अंकों के लिए एक लगाया जाता है कि आप अगर पहली पोजीशन लाते हैं तो ही आप के लिए बेहतर होगा,
या आपके लिए आगे जो रास्ते खुलते हैं, तो कहीं ना कहीं जागरूकता की एक कमी होना, साथ ही साथ बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जिसमें कि बच्चा अपनी क्षमताओं के हिसाब से आगे बढ़ सके, ये बहुत ज़रूरी है। और कई जगह पर इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। हर जगह होड़ है कि बच्चा अच्छे से अच्छा करे, पर बच्चे का खुद एक जो उसका सेल्फ है वो कहीं इसमें दब जाता है। और इसी का एक उदाहरण जो हम आजकल देख रहे हैं कि कई जगह पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि बच्चे इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं क्योंकि उनको अंकों से नापा जा रहा है, उनकी जो क्षमताएं हैं उनको नहीं देखा जा रहा। तो आपके माध्यम से भी एक बहुत अच्छी पहल है, आप इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। आप ये बात भी ज़रूर पहुंचाएं कि बच्चा जो है वो बहुत सी क्षमताएं रखता है, बशर्ते आप उसको उस तरह से ग्रो करने का मौका दें। और इस सिस्टम बिल्कुल, इस पर हम आएंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज हैं उसको बढ़ावा देना कितना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नहीं है, खेल भी है। हमने रिपोर्ट में दिखाया है लगातार कि सचिन तेंदुलकर बच्चों को मैसेज दे रहे हैं कि आप जो भी करते हैं खुद से कंपटीशन करिए। लेकिन बात जब कंपटीशन की आती है, शबनम खान जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। कई लोग ये राय रखते हैं कि पास और फेल का जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दीजिए। क्या ये ख़त्म करने से, क्या इस तरह का प्रोविज़न करने से ये समस्या का समाधान हो सकता है? क्योंकि कंपटीशन अगर हेल्दी हो तो बच्चों की ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा होता है। कंपटीशन के चलते बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं और अच्छा करते हैं आगे। लेकिन हेल्दी कंपटीशन कैसे ग्रो किया जाए, कैसे ये पैटर्न विकसित किया जाए, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए आपको लगता है? देखिए, जो हम बात कर रहे हैं पैटर्न की, एक हेल्दी पैटर्न करने की, या हम पास या फेल की जो बात कर रहे हैं, परीक्षा होना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि किन क्षेत्रों में, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ये आगे जाकर आपको आपके करियर या आपके जीवन के लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता बनती है। तो एग्ज़ाम होना बुराई नहीं है और स्ट्रेस होना बुराई नहीं है। स्ट्रेस भी दो तरह की होती है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम करेगी, लेकिन वही स्ट्रेस जब बहुत बढ़ जाती है तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ और ऐसी स्थितियों में जाने लगती है। तो सबसे पहले इस बात की जागरूकता ज़रूरी है कि कंपटीशन जो है वो उसको एक सही पैटर्न में आप लें। आप जिस चीज़ के लिए बने हैं वो चीज़ें आपको बिल्कुल मिल सकती हैं, बशर्ते आप ये जानते हो कि आपके लिए रास्ते क्या हैं। तो कंपटीशन को हेल्दी वे में लेकर आप उस चीज़ को फेस करिए। ज़रूरी नहीं कि अगर उसमें आपको सफलता नहीं मिली तो कुछ और नहीं किया जा सकता। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिन लोगों ने शुरू में बहुत सारी असफलताएं देखी, लेकिन जब उन्होंने वो किया जो वाकई उनके हिसाब से या उनकी पर्सनैलिटी या एप्टीट्यूड या इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं दिखाता था, तो वो लोग उस एरिया में इतने माहिर हुए कि आज हम उनका नाम किताबों में पढ़ते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम जागरूक रहें। हमारे यहाँ सिस्टम में एक चीज़ और भी हम लागू कर सकते हैं कि कुछ ऐसे कोर्सेज को या कुछ और ऐसी चीज़ों को बढ़ाया जाए जिनमें बच्चा स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ भी बढ़े, ताकि उसकी जो कमियां हैं, जो अगर वो गणित या विज्ञान या किसी और विषय में अच्छा नहीं है तो वो जिन चीज़ों में बेहतर है उनमें आगे बढ़कर वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज पा सके और आगे बढ़ सके। पूरे देश में सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच छात्रों की खुदकुशी की खबरें सामने आई हैं जो निराश करने वाली हैं, और इसलिए परीक्षा के इस बेहतरीन माहौल में छात्रों को हौसला देने वाली ये रिपोर्ट देखिए। हम दूसरों से स्पर्धा करने में अपना समय क्यों बर्बाद करें? हम खुद से ही स्पर्धा क्यों न करें? हम अपने ही पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का तय क्यों न करें? आप देखिए, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, और अपने ही पिछले रिकॉर्ड को जब तोड़ोगे तब आपको खुशी के लिए, संतोष के लिए किसी और से अपेक्षा भी नहीं रहेगी। काश भोपाल की प्रगति देशमुख ने प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से लिया होता तो शायद वो आज हम सब के बीच इस दुनिया में मौजूद होती। लेकिन अपेक्षाओं का बोझ इतना ज़्यादा था कि उसे खुद का रिजल्ट कमतर लगने लगा। 9वीं की छात्रा प्रगति ने बेहतर रैंक न आने पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। ऐसी घटनाओं से सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों छात्रों को पल भर में जिंदगी बेकार लगने लगती है? क्यों वो अपनी जिंदगी के बेहतरीन पल को बर्बाद कर लेते हैं? साल भर की पढ़ाई के बाद वो घड़ी आती है जिसका सिर्फ छात्रों को ही नहीं, उनके माता पिता को भी बेसब्री से इंतजार होता है। परीक्षा हो या फिर रिजल्ट, ऐसे वक्त में कुछ छात्र बुरी तरह टूट जाते हैं।
जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ परीक्षा के डर को खत्म करने के लिए सचिन तेंदुलकर जैसी महान हस्ती से सीख लेने की अपील करता है। तो आप पॉजिटिव जरूर रहिएगा और ऊपर वाला आपको जरूर अच्छे रिजल्ट्स दे, इसकी पूरी उम्मीद है। और आपको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूंगा ये एग्जाम्स के लिए। एक टेंशन फ्री जाके पेपर लिखिए और अच्छे रिजल्ट्स पाइए। गुड लक। बोर्ड परीक्षा हो या फिर उसके रिजल्ट, छात्र इसे अंतिम मौका मान लेते हैं जो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ता है। हम ये भूल जाते हैं कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी परीक्षा में फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद से कंपटीशन किया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि परीक्षा के वक्त तनाव से बचने के लिए खुश रहने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये टिप्स आपके लिए काफी कारगर होगी। खिलखिलाहट हंसते रहेंगे एग्जाम के दिन भी, तो अपने आप शांति आना शुरू हो जाएगी। आप दोस्तों से बात नहीं कर रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, मुरझाए चल रहे हैं, ढेर सारी किताबों को लास्ट मोमेंट भी हिला रहे हैं, तो फिर वो शांत मन हो नहीं सकता है। हंसिए, बहुत हंसते चलिए, साथियों के साथ चुटकुले शेयर करते चलिए। आप देखिए अपने आप शांति का माहौल खड़ा हो जाएगा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे कुछ टिप्स शेयर कर रहा है जो आपको परीक्षा के वक्त भी तरोताजा बनाए रखेगा। रात को देर तक ना पढ़ें, पूरी नींद लें, सोने से पहले मोटिवेटेड म्यूजिक सुन लें, सुबह उठकर थोड़ी देर जॉगिंग या योगा करें, अपने पढ़े हुए पाठ को दोस्तों से डिस्कस करें, दोस्तों से बातचीत के दौरान खुश रहने की कोशिश करें, परीक्षा के दिनों में अकेले और गुमसुम रहने से बचें, तला भुना खाने से परहेज करें ताकि हेल्थ ठीक रहे। फिर भी तनाव हो तो माता पिता से बात करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मैं रुख कर रही हूँ डॉक्टर आर्यन साहू जी का, मनोरोग विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई जाहिर है कि साफ संदेश दे रही है कि किताबी कीड़ा मत बनिए। एक बड़ी अच्छी बात हमारे प्रधानमंत्री ने खुद ही कही, मन की बात में उन्होंने कहा कि खुद से कंपटीशन करिए, और इसके लिए परिवार का साथ कितना ज़रूरी होता है डॉक्टर साहब, क्योंकि परिवार में होता इससे ठीक उलट है। जो परिवार वाले हैं वो अक्सर बच्चों की तुलना करते हैं, खुद से जो कंपटीशन करना है उसको एनकरेज नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि देखो फला जो अंकल हैं, उनके बेटे उनके बेटियां कितना अच्छा कर रही हैं, तुम्हारे दोस्त कितना अच्छा कर रहे हैं, तुम क्यों पीछे हो। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कितना घातक होता है डॉक्टर साहब बच्चों के लिए। देखिए, आपने की रिपोर्ट में आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बताई, नाम लिया अल्बर्ट आइंस्टीन का। जी। अल्बर्ट आइंस्टीन को खुद को एक प्रकार का मानसिक बीमारी थी जिसको कि हम डिसलेक्सिया बोलते हैं और जिसको कि लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं। बच्चों में भी लर्निंग डिसऑर्डर बहुत सामान्य है और करीबन ये फैक्ट है कि हर 7वें बच्चों को कोई ना कोई किसी प्रकार की मानसिक बीमारी या मानसिक विकार होता है। और अधिकांश हमने जो अपने 600 लोगों का हमने एनालिसिस किया है जिन्होंने सुसाइड की कोशिश की है, और हमने उसमें कई बच्चे भी थे, और उसमें हमने ये पाया कि जो बच्चे सुसाइड की कोशिश करते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर पहले से ही होते हैं। उनका व्यवहार थोड़ा सा हटकर के होता है दूसरे बच्चों की अपेक्षा, वो जल्दी से तनाव में आ जाते हैं और इस प्रकार के घातक कदम उठा लेते हैं। जैसा मैंने अभी मेंशन किया कि डिसलेक्सिया एक प्रकार का लर्निंग डिसऑर्डर है, तो बहुत से बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर इसके बावजूद भी लर्निंग डिसऑर्डर होने के कारण उनको डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं। इसको अगर हम पहले से ही पहचान लें, पहले से ही रोकथाम कर लें, तो कोई कारण नहीं है कि हम जो सुसाइड बच्चे करते हैं उसको हम पहले से ही रोक सकते हैं। आपको हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि सुसाइड एकदम एक क्षणिक घटना नहीं है, इसके पीछे बच्चे कई दिनों से सोचते रहते हैं और वो चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं, और जब कोई कारण बनता है या ट्रिगर होता है या एक स्ट्रेस आ जाती है उसको वो झेल नहीं पाते और ये घातक कदम उठाते हैं। इसके अलावा दूसरी बात जो होती है कि जो माता पिता का जो प्रेशर है, माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, हर बच्चा अलग होता है, हर एक का दिमाग अलग होता है, हर एक का एटीट्यूड अलग होता है, हर एक का एप्टीट्यूड या कार्य क्षमता है वो अलग होती है। हमें माँ बाप को अपने बच्चे की कार्य क्षमता या उनकी जो समझ है या सोच है, जो उनका IQ है उसको पहचाने और उसके अनुरूप ही उससे अपेक्षा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। माँ बाप अगर बच्चों को समझेंगे तो जाहिर है कि उन्हें वही मौका देंगे जो वो चाहते हैं, और अगर बच्चे अपने
दिल की करेंगे तो ज़्यादा अच्छा करेंगे। शबनम खान जी, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात कर रही थी, आप कह रही थी कि सिर्फ पढ़ाई पर फोकस ना हो। आज का जो मीडियम है, जो शिक्षा पद्धति है, उससे आपको लग रहा है कि किताबी कीड़ा बनते जा रहे हैं बच्चे, और यही वजह है कि किसी और चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, अगर करना चाहते हैं तो उनको डिस्करेज किया जाता है। किस तरीके से जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, और किस तरह से वो जो माध्यम होगा उससे ऐसी घटनाएं थम सकेंगी? देखिए, जब हम कारणों की बात करते हैं, आज इस प्रोग्राम को जिस चीज़ के लिए फोकस किया गया है, तो कारणों में कई जगह पर ये निकल कर आया है कि जैसे आज ही की बात करें, आज कल जिस लड़की ने आत्महत्या की, वो म्यूज़िक का उसको बहुत शौक था और काफ़ी अच्छी सिंगर भी थी। तो कई बार क्या होता है, जब बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए जो उनके अंदर क्वालिटी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम जिसमें गिनते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें बच्चे बेहतर हैं, लेकिन अगर उसको ग्रो करने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि सिस्टम नहीं है, स्कूल में भी जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जिसमें स्पोर्ट्स है, कल्चरल है, इसके अलावा जो अगर हम कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन को लेकर कहें या जो हम क्विज वगैरह करते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। बशर्ते वो स्कूल इन चीज़ों को फॉलो करे, बच्चों को इस चीज़ के लिए भी प्रॉपर मौका दिया जाए, बच्चों को प्रेशर ना दिया जाए, उनको केवल इस बात के लिए नहीं कहा जाए कि वो केवल नंबर्स अच्छे लाएं या क्लास में ही उनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ ज़रूर एक ऐसी है जो कि बच्चों को आगे जाकर उनके लिए कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करती है। तो सिस्टम में चीज़ें हैं, केवल उनको सही तरीके से समझने की और उनको मौका देने की ज़रूरत है, और इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। और ये जागरूकता ही आज हमें सबसे ज़्यादा क्रिएट करनी है कि बच्चों को उनकी जो भी खासियत है उसको पहचान कर आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि आज के टाइम में इतने करियर्स हैं, इतने मौके हैं कि कहीं पर भी बच्चा खुद को फेल महसूस नहीं कर सकता। बिल्कुल, मौके बहुत हैं, और पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि हर बच्चा गणित में तेज़ नहीं हो सकता, हर बच्चे का मैथ अच्छा नहीं हो सकता, कोई खेल में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई कविता लिखने में अच्छा है। आप समझिए और उसको उसी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। डॉक्टर आर.एन. साहू साहब, आप एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को जो लगातार प्रेशर में हैं, अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर पहले भी रहे थे, रात रात भर पढ़ रहे हैं और एक टेंशन वाले माहौल में जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए? मेरी तो सबको बच्चों को ये सलाह है कि अपना आत्मविश्वास ना खोएं, अपने ऊपर विश्वास रखें, पॉजिटिव सोच रखें, माँ बाप उनके साथ में रहें, उनको सपोर्ट करते रहें, और थोड़े थोड़े उद्देश्य बना करके पढ़ाई करते रहें, एकदम प्रेशर में ना आए। थोड़ी बहुत एंजाइटी पढ़ाई के लिए ज़रूरी होती है, पर ऐसा ना हो कि एंजाइटी हमारे ऊपर हावी हो जाए और हम अपना आपा और या अपना आत्मविश्वास खो दें। एग्ज़ाम को एक सामान्य घटना की तरह लें, जैसे जीवन में दूसरी घटनाएं होती रहती हैं। फेल और पास अलग चीज़ होती है, उसके ऊपर केंद्रित ना करें, अपना ध्यान, अपना फोकस पढ़ाई पर रखें, उससे ज़्यादा रिजल्ट की चिंता ना करें, और उसके साथ साथ अपना खान पान का ध्यान रखें, नींद का ध्यान रखें, दूसरी प्रक्रियाओं का ध्यान रखें, लाइफस्टाइल का ध्यान खुश रखें, रहने और की जाहिर है कोशिश कि करें। किसी बच्चे की जो प्रतिभा है वो पास या फेल से होने से कतई तय नहीं होती है। बच्चे की प्रतिभा को समझिए और उसे ग्रो करने का मौका दीजिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे टिप्स देने के लिए। छात्रों से और उनके पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि बिल्कुल अच्छे माहौल में परीक्षा दें, तभी रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, और ज़िंदगी का जो जंग है, जो एग्ज़ाम है, उसे पास करना सबसे पहले ज़रूरी है। इस खास पेशकश में इतना ही।